हेलो, सीजी स्टडीज़ विथ योजना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्थानीय और जाति मान पर आधारित प्रश्न लेकर आई हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 90,000 होगा, क्योंकि स्थानीय मान में क्या करते हैं, वो कौन से स्थान पर है उसको देखा जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पर है। तो ये 9 का 9 लिखेंगे और 9 के बाद इधर जितना संख्या उतना जीरो लगाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 संख्या है, तो इसमें 4 जीरो लगाएंगे तो 90,000 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न दूसरा है 3,29,075 में 7 का जाति मान कितना है बोल रहे हैं। तो 7 का जाति मान 7 होगा। ठीक है, 5 का जाति मान 5 होता है, 9 का जाति मान 9 होता है, 2 का जाति मान 2 ही होता है, 3 का जाति मान 3 ही होगा। अब ऐसे ही प्रश्न तीसरा है हमारा 3,29,075 में 7 के जाति मान व 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है बोल रहे हैं। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान 7 देखिए दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई। तो दहाई मतलब 1 जीरो लगता है किसी चीज़ में 10। ठीक है, तो 7 है यहाँ, तो 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा और 7 का जाति मान 7 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा तो कितना आएगा? 3। और ये इसको एक हासिल दिया है तो 6 बचेगा। तो 63, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 4 है 5,97,529 में 7 के स्थानीय व जाति मान में कितना अंतर है बोल रहे हैं। तो 7 का स्थानीय मान 7, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा और इसका जाति मान 7 ही होगा। इसको घटा देंगे तो 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 9 हो गया और इस यहाँ 9 हो जाएगा और ये हासिल दिया है तो 6, मतलब 6,993। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न छठवां है 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है बोल रहा है। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है तो 7,000 और 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इकाई, दहाई, तो उसका 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होगा? ये 0 में 0 जाएगा तो 0 और ये 10 में 3 जाएगा तो 7, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा क्योंकि इधर हासिल दिया है ना। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न छठवां है संख्या 57,94,380 में 7 के जाति मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना है बोल रहे हैं। तो 7 का जाति मान तो 7 ही होगा और 8 का जो स्थानीय मान है वो 80 हो जाएगा। ये सैकड़ा के ये दहाई के स्थान पर है ना, इकाई, दहाई, तो 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा और 7 का जाति मान 7 ही होगा। तो घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा। ये इसको एक हासिल दिया है तो एक कम हो जाएगा 7, तो 73 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न सातवां है 26,549 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर है बोल रहे हैं। तो 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा 500 हो जाएगा इसका स्थानीय मान और जाति मान तो 5 ही होता है। ठीक है, तो 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 495 इसका सही उत्तर होगा। अब ऐसे ही 75,23,864 में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को यदि 14 से भाग किया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा। ठीक है, तो 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए तो 2 का स्थानीय मान यहाँ 20,000 होगा। ठीक है, और 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 800 होगा। इसका अंतर निकालेंगे तो 0 0 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा और ये 9 हो गया और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 19,200 को
14 से भाग करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये 2 सत्ते 14 हो गया और 2 निया 18 और 2 छक्के 12 0 0। तो 9 6 0 0 और नीचे में 7। तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम है और ये सम है। ठीक है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्या, तो ये तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, पूर्णांक संख्या में भी नहीं आता है, वास्तविक संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, और हमारा लास्ट ऑप्शन है परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक संख्या नहीं। तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न 10 है, दो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है, वे हैं केवल काल्पनिक संख्या, कोई संख्या नहीं, एक संख्या धनात्मक एवं एक ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा देखिए, प्रश्न को समझिए। दो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग, तो जोड़ का वर्ग मतलब मान लो हम लोग a प्लस बी का वर्ग ले लेते हैं, ये इसका जोड़ हुआ a प्लस बी और उसका वर्ग। ठीक है, एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर, वर्गों के जोड़, ये वर्गों का जोड़ हुआ, का अंतर निकालेंगे इसके साथ, कितना है 2 है, जोड़ का अंतर 2 है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ये इसका क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है ये, और इसका क्या होता है ऋण a की घात 2 हो जाएगा ये, और ऋण b की घात 2। तो ये वाला और ये वाला धनात्मक ऋणात्मक है, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 2ab बराबर 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो ab बराबर क्या आया 1 आया, तो वो संख्या 1 होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, केवल काल्पनिक संख्या बोल रहे हैं, तो काल्पनिक संख्या तो नहीं होगा। ठीक है, वो वास्तविक संख्या है कोई संख्या। ठीक है, कोई संख्या नहीं, कोई संख्या ऐसा तो हो नहीं सकता, एक संख्या धनात्मक एवं एक ऋणात्मक, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक को आप ऐसे करके देखना, 2 आता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 9वां प्रश्न मैं भूल गई, 9वां प्रश्न भी बता देती हूँ। प्रश्न 9वां है, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है, तो ये तो आधारभूत है लेकिन यहाँ नहीं बोल रहे, तो निगेटिव के लिए हमेशा निगेटिव ऑप्शन ही लिया जाता है। ठीक है, तो 67 का प्रतीक या फिर संकेत, यानी 67 को 67 से ही तो दर्शाया जाता है ना, और 6 का स्थानीय मान 67 में 6 का जो स्थानीय मान है वो 60 होगा, वो सही है, ये तो आधारभूत है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान 7 और यहाँ पर 67 में 7 का जो स्थानीय मान है वो 7 ही होगा, क्योंकि ये इकाई के जगह में है तो 7 ही होगा ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आधारभूत नहीं है बोल रहे हैं, तो यही होगा, क्योंकि ये बाकी सब तो आधारभूत संकल्पना है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।